नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 4 जनवरी 2021 को जो पेपर होता है। ये स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 1 से। एज ऑफ नवंबर 2020 हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। उस टाइम के अभी तक भी सेम है ना। अभी 2025 चल रहा है और यहाँ पे अभी भी टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ये ध्यान रखते हैं आप, अप्सरा। चलते हैं आगे। हु फाउंडेड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। साल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये स्टार्ट किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। और इनकी एक किताब है असबाब ए भगवत हिंद, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों को पता होना चाहिए, लॉ ऑफ इनर्सिया कहते हैं उसे, है ना। इसमें क्या कहा जाता है, कोई भी अगर चीज़ रेस्ट में है, कोई भी अगर बॉल है, वो अगर रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इसको लॉ ऑफ इनर्सिया कहते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। आप लोगों को पता होना चाहिए 1853 में हुआ था। कहाँ से, मुंबई टू थाने चला था ना, मुंबई टू थाने 1853। किसने चलवाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये भी ध्यान रखना है आपको। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरीज। सदर्न मोस्ट टिप है इंदिरा पॉइंट। और अगर नॉर्दर्न मोस्ट टिप पूछता तो इंदिरा कोल, ये भी आपको ध्यान रखना है, सी ऑयल कोल। और अगर मेनलैंड का पूछेगा तो मेनलैंड का हो जाएगा कन्याकुमारी, सबसे सदर्न मोस्ट टिप, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इस कन्याकुमारी में केप कैम्ब्रिन है, केप कैम्ब्रिन हो जाएगा। और अगर हम लोग ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का किबिथू। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गोरामोती, जो कि कहाँ है, गुजरात में। इन विच ईयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली कम्प्लीटेड। दिल्ली का जामा मस्जिद कंप्लीट हुआ था 1656 में। किसने बनाया था, तो शाहजहाँ ने। इसने और क्या बनाया, तो आगरा का ताजमहल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रेड फोर्ट ये भी शाहजहाँ ने ही बनवाया है। ऑप्शन नंबर डी। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर कर सकते हैं आप लोग, या तो मेरे टेलीग्राम पे जाके आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। GSAT-31 इज़ एन अ टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, GSAT-31। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है। व्हेन वाज गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति GSDS, फुल फॉर्म याद रखना है। गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति कब फॉर्म्ड हुआ था ये, तो सितंबर 1984 में। फैक्ट। बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी वाज इरेक्टेड बाय अकबर टू सेलिब्रेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात पे जब उसने से विक्ट्री किया था तो उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सिकरी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन द एंट स्टिंग, तो लैक्टिक एसिड जो कि दूध और दही में मिलता है। एसिटिक एसिड किस में, विनेगर। टार्ट्रिक एसिड टर्मरिक में। और बचा मेथानोइक एसिड जो कि एंट के स्टिंग में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। द लॉ दैट परमिटेड विडोज टू रिमैरी हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1856। ऑप्शन नंबर ए। किसने, ईश्वर चंद विद्यासागर। और इसके बाद इनको विद्यासागर का लाइक उपाधि मिला था, है ना। इनका पूरा नाम ईश्वर चंद था, लेकिन बाद में इनको विद्यासागर दिया गया था, इनको टाइटल दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने ड्राफ्ट किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। और पास किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। ये दोनों क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे। टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट, तो टैक्सोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है यू से। फैक्ट बस ध्यान रखना है। ये एंटी कैंसर ड्रग है टैक्सोल। सुशील कुमार वन द ओलंपिक मेडल फॉर, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, नाम से ही पता चला होगा, रेसलिंग से रिलेटेड है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क, यूएस है। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। बना था 1946 में। एम क्या है इसका, जो भी वुमेंस हैं और जो चाइल्ड है, जो कि फीमेल्स वुमेन और चाइल्ड है, उनका जो डेवलपिंग नेशन में उनके नेसेसिटीज़ को पूरा करना है। आप कोई भी अगर मूवी देखते होंगे तो आपको दिख जाते होंगे यूनिसेफ वाले लोग, है ना। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं वहाँ पे, तो आपको करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे ये दिख जाते हैं यूनिसेफ वाले, ध्यान रखना है आपको। इनको 1965 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है ना। और 1989 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। इन टेलीकॉम फील्ड ISP स्टैंड्स फॉर, तो ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट, बस ध्यान रखना है। सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग बिटवीन, सेकंड चला था न्यू दिल्ली से कटरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी
18 वही जहाँ पे वैष्णो देवी जाया जाता है। पहला चला था, पहले मैं आपको बता दूँ, वंदे भारत को पहले ट्रेन 18 कहा जाता था, ट्रेन 18 है ना। और पहला चला था वो न्यू दिल्ली से वाराणसी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, या तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। हु इज कंसीडर द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो एम एस स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है। वाइट रेवोल्यूशन क्या है? वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1970s के टाइम पे आया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। हु हैज़ रिटन द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी? ये लिखा गया था रामचंद्र गुहा के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। इनकी जो और भी बुक हैं वो इंडिया आफ्टर हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर गांधी, और वो एक है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 to 48 में। ध्यान रखना है आपको। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। विच इज़ द फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू इन आवर बॉडी? जो फैट एक्यूमुलेट करते हैं वो टिश्यू है एडिपोज। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। दो टिश्यू हैं टोटल, एक एडिपोज और एक एवियोलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट, है ना। और सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से टोटल 2 मेंबर इलेक्ट होते, नॉमिनेट होते थे, लेकिन अभी इसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से खत्म कर दिया गया है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अभी खत्म हो चुका है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन एजुकेशन एक्टिविस्ट पंडित रामा बाई सरस्वती वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ डैश? पंडित हैं, संस्कृत के स्कॉलर थे। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट, ध्यान रखना है। करंट क्वेश्चन। द राइट टू फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ 2009? ऑप्शन नंबर सी। कंपल्सरी किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसको कि फंडामेंटल ड्यूटी में डाला गया था, है ना। 51 आर्टिकल 51 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एज ऑफ नवंबर 2020 वेयर इज़ इंडियाज़ न्यूएस्ट हाई कोर्ट बिल्ट? अभी 2025 चल रहा है, अभी भी मतलब लास्ट यही हुआ था, यही बना था, है ना। बना था कहाँ? अमरावती में। अमरावती किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ है, तो तेलंगाना का हैदराबाद है और अमरावती हो गया आंध्र प्रदेश का। ये भी आपको ध्यान रखना है। द इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द यूनियन वाया सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन द ईयर? कब आया था ये? तो 1963 में। फैक्ट, ध्यान रखना है। टोटल अभी टोटल 22 लैंग्वेज को मिला हुआ है, कौन से 8 शेड्यूल में, 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेज है। हु हैज़ वॉन द 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019? तो ये करंट का क्वेश्चन, ये बुक पूछ दिया गया है, ये अपने काम करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अ नोबेल गैस? तो ग्रुप 18 का जो है गैस, ये सारे के सारे नोबेल गैस हैं, जिसमें कि आर्गन आता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हम लोग और भी देख लेते हैं। तो आर्गन, नियन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। करंटली हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए क्वेश्चन बन गया इससे, टोटल 22 लैंग्वेजेज हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका, है ना। वेयर इज़ द सांभर लेक सिचुएटेड? तो सांभर लेक आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में। ये मेनलैंड का सबसे सॉल्ट लेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट टू अलाउ जॉइंट वेंचर्स बिटवीन पब्लिक सेक्टर? पास किया गया था 2015 में। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। और हम लोग देखते हैं, एज पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेविगेबल एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया? तो नेविगेबल एंड वाटरवेज पूछ रहा है, तो टोटल 14,500 किलोमीटर का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है ना। जिसमें कि नेशनल वाटरवे 1 जो है, ये गंगा भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम है ना, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। देखते हैं और भी हम लोग। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? आप लोगों को पता होना चाहिए, सूरत में बना था। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो आने का क्रम है, जो क्रोनोलॉजी है, जब बाहर वाले जो आए हुए थे इंडिया, वो क्या है? तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, फिर डच, इंग्लिश, डेंस, फ्रेंच। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बार बार आपसे पूछा जाएगा कहीं किसी न किसी एग्जाम में। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। एक्ट था 1934 का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर है इसका। आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना था तो ये रिकमेंडेड किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक्स ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं, है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई। और इसके पहले जो गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और फर्स्ट अगर इंडियन गवर्नर पूछा जाएगा तो सीवी देशमुख। दोनों का नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? टोटल इसमें मेंबर होते हैं 15, जिसमें कि 5 मेंबर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, 5P इसलिए बोला जाता है इनको, और 10 जो होते हैं ये NP होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और जो नॉन परमानेंट होते हैं ये हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और जो 5P हैं, 5P जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन है? USA, चाइना, रसिया, फ्रांस और जर्मनी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जर्मनी नहीं है, सॉरी, UK। चलते हैं आगे। हम लोग और भी देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन वर्कबुक ऑफ एक्सेल MS ऑफिस 2010? इसमें टोटल 3 वर्कशीट दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया का था 940, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे हाईएस्ट था कहाँ का? केरला। सबसे कम था हरियाणा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यूटी में पूछ दिया जाए तो यूटी में सबसे हाईएस्ट है पुडुचेरी का, और सबसे कम है दमन एंड दीव का। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ इज, तो ब्लूटूथ को इन्वेंट किया गया था जाप हार्टसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स? तो MSP जो दिया जाता है क्रॉप पे वो CACP के द्वारा दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए टोटल 22 क्रॉप को MSP दिया जाता है, और जो +1 है इनको FSP दिया जाता है ना। जिसके किस मिलता है? शुगर केन के लिए, शुगर केन के लिए। ये भी ध्यान रखना है आपको। विच सिटी हैज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन कैटेगरी सिटीज 10 लाख प्लस एज पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 मिल रहा है इंदौर को। इंदौर और सूरत दोनों सिटी का नाम याद रखिएगा। एज ऑफ 2020 द ओनली पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ट्वाइस इज, 2 बार किसको मिल चुका है अभी तक? वो एक ही इंसान है, जॉन बार्डिन को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, हाँ। चलता आगे। आई थिंक मैथ रीजनिंग है अब, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, है ना। आई थिंक खत्म हो गया ये, हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 8 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ द डे।